हेलो स्टूडेंट्स, ये जो आपका रेफरेंस ये है वेल्डिंग फर्स्ट का हमारी ये रहेगा मैकेनिकल थर्ड सेकेंडरी। तो जो हमने लास्ट लेक्चर किया था वेल्डिंग का, उसमें हम पढ़ रहे थे इक्विपमेंट्स ऑफ गैस वेल्डिंग। इक्विपमेंट्स ऑफ गैस वेल्डिंग। तो गैस वेल्डिंग हम इक्विपमेंट पढ़ रहे थे। तो हमने जो लास्ट टॉपिक किया था वो क्या था, हमने वेल्डिंग टॉर्च और ब्लो पाइप। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है वेल्डिंग टॉर्च टिप। जो अगला जो इक्विपमेंट है वो है वेल्डिंग टॉर्च टिप। वेल्डिंग टॉर्च टिप। देखो, जब हम बात करते हैं कि ब्लो पाइप या वेल्डिंग टॉर्च, तो जो ब्लो पाइप या वेल्डिंग टॉर्च है दोनों सेम थिंग है। तो जो वेल्डिंग और ब्लो पाइप था उसके जो लास्ट में हमने उसकी ऐसी शेप थी। तो यहां पे जो टिप होती है, टिप हम इसकी बात कर रहे हैं। यहां पे जो टिप है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो वेल्डिंग टॉर्च टिप की क्या होती है कि एट द एंड ऑफ वेल्डिंग टॉर्च, कि वेल्डिंग टॉर्च के बिल्कुल एंड में क्या होती है हमारी वेल्डिंग टॉर्च टिप। और इसको हम क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नोजल। हम इसको दूसरा नाम क्या है, नोजल। हम इसको क्या बोल सकते हैं, नोजल बोल सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारी गैस है, हम जब इसमें जो हमारी ऑक्सी एसिड क्लीन या जो भी गैस होती है, जो भी गैसेस होती है, उसको जो हम बर्न करते हैं तो बर्न करने से जस्ट पहले वो वहां से निकलती है हमारी जो वेल्डिंग टॉर्च है, टिप से ओके निकलती है। तो जो फंक्शन होता है वेल्डिंग टॉर्च टिप का वो क्या होता है, जो हमारा फ्लेम का साइज है, जो फ्लेम साइज इसको वेरी करवाना। दूसरा जो फंक्शन होता है वेल्डिंग टॉर्च टिप का वो होता है कि हमारी जो थिकनेस होती है वो अलग अलग, जैसे सीट जो हमारी होती है वेल्डिंग सीट, तो उनकी जो अलग अलग थिकनेस होती है उसके हिसाब से उसको वेल्डिंग को फ्लेम को एडजस्ट करना। ठीक है। तो ये जो उसकी क्या होते हैं, इसके लिए हम इसको यूज करते हैं वेल्डिंग टॉर्च टिप को। जो वेल्डिंग टॉर्च टिप होती है ये किसकी बनी होती है, हाई थर्मल कंडक्टिव एलिमेंट की, हाई थर्मल कंडक्टिव मेटल कि जिस मेटल की जो थर्मल कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है उसकी जो हमारी वेल्डिंग टॉर्च टिप बनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें कॉपर की बात करें तो जो कॉपर होता है ये हमारा हाई थर्मल कंडक्टर होता है। तो जो हमारी वेल्डिंग टॉर्च टिप होती है, वेल्डिंग टॉर्च टिप जिसको हम बोलते हैं कि नोजल भी बोल सकते हैं, नोजल जो वेलोसिटी देती है हमारी किसको गैसेस को, तो वो हमारी किससे बनी होती है, कॉपर की। ठीक है। तो जो उसका मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, कॉपर होता है। तो ये होती है हमारी वेल्डिंग टॉर्च टिप। तो इसके बाद जो नेक्स्ट इक्विपमेंट होता है वो जो गैस वेल्डिंग में यूज होता है वो हमारा फिलर रोड्स। जो सेवन पार्ट है ये हमारा फिलर रोड्स। देखो, तो फिलर रोड का क्या फंक्शन होता है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो दो मेटल्स को या दो मेटल शीट्स को ज्वाइन करने के लिए अगर उनके बीच में गैप है वो ज्यादा है, अगर उनकी थिकनेस से ज्यादा है, तो हम एक मटेरियल यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फिलर रोड। जो फिलर रोड होती है इसकी जो कंपोजिशन, या इसको वेल्डिंग रोड भी बोलते हैं, तो इसकी जो कंपोजिशन होती है
फिलर रोड की कंपोजिशन होती है वो क्या होती है, एज सिमिलर टू बेस मेटल। कहने का मतलब क्या है कि जो फिलर रोड हमारी किस चीज से बनी होती है कि वो जिस आप जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वेल्डिंग एल्यूमिनियम की कर रहे हैं या कॉपर की कर रहे हैं, आयरन की कर रहे हैं, तो जो हमारा बेस मेटल होता है, तो इसके जो कंपोजिशन होती है उसकी बेस मेटल के अकॉर्डिंग ही होती है। ये नहीं होता है कि हम किसी भी फिलर रोड को किसी भी जगह यूज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या होता है कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो हमारी मेटल होती है वो किसमें मोल्टन स्टेज में चेंज हो जाती है। ठीक है, मोल्टन स्टेज बोले तो जहां वेल्डिंग करते हैं वो पार्ट हमारा क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब क्या करते हैं, वेल्डिंग रोड होती है या फिलर रोड होती है उसको हम क्या करते हैं, मोल्टन फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मोल्टन फॉर्म में करके हम क्या करते हैं, मोल्टन स्टेज में हमारी शीट्स हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं किसको, मोल्टन फिलर रोड। उससे क्या होता है, हमारा जो गैप होता है वो फिल हो जाता है। तो ये होते हैं हमारी फिलर रोड और उसके फंक्शन। जो डायमीटर होता है फिलर रोड का, कि हमें फिलर रोड का डायमीटर क्या रख सकते हैं, तो जो डायमीटर फिलर रोड का उसको हम रखते हैं d = d/2 + 1 mm। d हमारा क्या है, डाया ऑफ फिलर रोड कि d हमारा क्या है, डाया फिलर रोड का। d हमारी क्या होती है, थिकनेस ऑफ बेस प्लेट। जो हमारी बेस प्लेट होती है जिससे हम वेल्डिंग कर रहे हैं उसकी थिकनेस होती है t। तो अब अगर हमें जैसे कि 30 mm फॉर एग्जांपल अगर हमें 30 mm प्लेट की वेल्डिंग करनी है तो उसके लिए हमारी जो डायमीटर होना चाहिए वेल्डिंग रोड का वो क्या होना चाहिए कि d must be 30/2 + 1 = 15 + 1। कहने का मतलब है 16 mm अगर हमें 30 mm शीट पर वेल्डिंग करनी है तो उसके लिए जो डायमीटर होता है हमारा वेल्डिंग रोड का वो कितना होना चाहिए, 16 mm। ठीक है, कि 30 mm की जो वेल्डिंग करने के लिए जो शीट होती है हमारी बेस प्लेट है इसमें ऊपर आपने वेल्डिंग करनी है तो उसका जो है थिकनेस उसकी 30 mm है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, 60 mm की क्या चाहिए, वेल्डिंग रोड चाहिए। ठीक है, जो फिलर रोड हमारी किस किस की बनी होती है, LC कार्बन, MN स्टील, MN स्टील और क्रोमियम स्टील। तो ये हमारे जो मेटल होते हैं उसके हिसाब से हमारी जो वेल्डिंग रोड उनकी बनी होती है। इसके बाद आता हमारा फ्लक्स। जो नेक्स्ट है वो हमारा फ्लक्स। देखो जो लास्ट है या फिर सेकंड लास्ट टॉपिक है वो हमारा है फ्लक्स। तो फ्लक्स को हम किस लिए यूज करते हैं कि जब हम वेल्डिंग करते हैं, होते हैं तो जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा एटमॉस्फेयर उसके अंदर क्या होती है, हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन हमारी क्या होती है, उसमें प्रेजेंट होती है। जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो जो हमारी मेटल होती है या बेस प्लेट होती है, बेस प्लेट मेटल किसमें होती है, मोल्टन स्टेज में होती है। जो मोल्टन स्टेज में होती है तो ये क्या करती है, जो सराउंडिंग से क्या करती है, ऑक्सीजन ले लेती है। सराउंडिंग से हमारी क्या करती है, ऑक्सीजन ले लेती है। ऑक्सीजन लेके और यहाँ पे क्या फॉर्म करती है, क्या फॉर्म करेगी, ऑक्साइड फॉर्म करेगी। जो हमारे क्या करेगी, जैसे आप किसी प्लेट पे वेल्डिंग कर रहे हैं, जैसे प्लेट पर वेल्डिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हमने इसको मोल्टन स्टेज में कन्वर्ट कर दिया, तो जो सराउंडिंग में जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे प्रेजेंट होती है, उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे ऑक्साइड फॉर्म हो जाते हैं। जब ऑक्साइड फॉर्म हो जाएंगे तो ऑक्साइड का क्या जो है डिसएडवांटेज या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। तो ऑक्साइड्स के जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं
वो क्या होंगे कि जो हमारा वेल्ड जॉइंट होता है वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। हमारा वेल्ड जॉइंट क्या हो जाएगा, वीक वेल्ड जॉइंट हो जाएगा, हमारा वेल्ड जॉइंट वीक हो जाएगा। तो अब इसको प्रॉब्लम आ गई, तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम जिस चीज का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्लेक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस चीज से ओवरकम होने के लिए क्या करते हैं, फ्लेक्स का यूज करते हैं। तो फ्लेक्स का यूज हम किसमें करेंगे, ऑक्साइड जो फॉर्म होते हैं इनको ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लेक्स का यूज करते हैं। तो फ्लेक्स कैसे काम करता है कि अगर जब ऑक्साइड्स फॉर्म हो जाते हैं, ऑक्साइड्स फॉर्म हो गए, अगर आपने फ्लक्स यूज किया तो फ्लक्स यूज करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, ये जो ऑक्साइड्स तो होते थे उनको क्या किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्यूजिबल स्लैग में, फ्यूजिबल स्लैग में। ठीक है, तो ये फ्लक्स क्या करता है, इस ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देता है, फ्यूजिबल स्लैग में। और जैसे हमारे मोल्टन मेटल है, जब वेल्डिंग करते हैं उसमें मोल्टन मेटल होती है, जैसे कि मोल्टन का मतलब क्या होता है कि जो हमारी मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड स्टेज में है, तो उसको बोलते हैं मोल्टन मेटल। तो अगर ये फॉर एग्जांपल मान लो कि ये जहां पर वेल्डिंग कर रहे हैं उस जगह पे ये क्या हो गया, मोल्टन मेटल फॉर्म होगी, तो इसमें जो फ्यूजिबल स्लैग बना, तो फ्यूजिबल स्लैग क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल होगा। तो सॉलिड पार्टिकल होगा तो क्या करेगा, इसके सरफेस के ऊपर आ जाएगा। मतलब जो वेल्ड जॉइंट है, ये जो जॉइंट बनेगा वेल्डिंग का जब सॉलिडिफाई होने के बाद है, तो इसके ऊपर जो भी फ्यूजिबल स्लैग होगा वो उसके ऊपर होगा, और उसको हम क्या करते हैं, इजीली रिमूव कर सकते हैं। लेकिन इससे जो हमारा वेल्डिंग जॉइंट है ये क्या रहेगा, बिल्कुल प्योर रहेगा और इसके अंदर कोई भी इम्प्योरिटी नहीं रहेगी। तो इससे जो हमारा वेल्डिंग जॉइंट होगा ये क्या होगा, एकदम स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो फ्लक्सिस का फंक्शन होता है वो क्या होता है कि जो ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं वेल्डिंग के दौरान, गैस वेल्डिंग के दौरान, उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं, फ्लक्सिस का यूज करते हैं। अगर मैं बात करूं, आपने देखा होगा कि जो सोल्डरिंग करते हैं वो वायर्स की, या फिर जो भी इलेक्ट्रिशियन होते हैं वो इलेक्ट्रिशियन क्या करते हैं, जैसे कि मैंने पीसीबी बोर्ड होते हैं उन पे जो सोल्डरिंग होती है, टाके लगाते हैं, काम लेकिन लोग होते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, वो फ्लक्स का यूज करते हैं ताकि उसमें क्या हो, ऑक्साइड फॉर्म ना हो। तो जो लास्ट टॉपिक है, अच्छा एक चीज और देखो, जो फ्लैक्स यूज करते हैं वो कौन कौन से होते हैं, हमारे बोराक्स, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट होते हैं। ये किसके लिए होते हैं, फेरस मेटल के लिए। अगर बात करें कॉपर और इसके अलॉय के लिए, तो उसके लिए जो फ्लैक्स होगा वो हमारा होगा मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम क्लोराइड। और मैग्नीशियम अलॉयज के लिए जो फ्लैक्स होगा वो हमारा होगा अल्कलाइन फ्लोराइड। एल्यूमिनियम के लिए जो फ्लैक्स यूज करेंगे वो हमारा होगा मैग्नीशियम फ्लैक्स। ठीक है, तो ये कुछ फ्लैक्स होते हैं जो हमारे मेटल्स के लिए यूज करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वेल्डिंग इक्विपमेंट, वो हमारा स्पार्क लाइटर है। स्पार्क लाइटर, तो स्पार्क लाइटर क्या होता है कि लाइटर का मीनिंग क्या होता है कि स्पार्क लाइटर कि स्पार्क को प्रोड्यूस करना, स्पार्क प्रोड्यूस करना। तो स्पार्क प्रोड्यूस कैसे होगी, जैसे ये हमारी टिप थी वेल्डिंग नोजल की, वेल्डिंग रोड की, तो यहाँ पे हमारे क्या आ रही है, गैस आ रही है। तो अब इन गैसेस को फायर करने के लिए क्या करते हैं, हम स्पार्क लाइटर का यूज करते हैं। तो जो स्पार्क लाइटर का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा कि टू प्रोड्यूस स्पार्क और बर्न गैसेस टू फॉर्म गैस क्रिएटिंग फ्लेम, वेल्डिंग फ्लेम। कि जो वेल्डिंग फ्लेम करने के लिए क्या करते हैं, जो इसके अंदर जो गैसेस होती है, गैसेस का मिक्सचर होता है, उनको क्या करना, स्पार्क करना। अब हम स्पार्क लाइटर का यूज करते रहते हैं, किसी मैच बॉक्स का या और किसी चीज का यूज क्यों नहीं करते, तो मैच बॉक्स का और किसी चीज का यूज क्यों नहीं करते, स्पार्क लाइटर से हमारी क्या होती है, सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए हम क्या करते हैं, स्पार्क लाइटर का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है वो हमारा है गूगल्स एंड ग्लोव्स। गूगल्स एंड ग्लोव्स, देखो गूगल्स एंड ग्लोव्स हम क्यों यूज करते हैं,
कि जब हम वेल्डिंग करते हैं तो उसके अंदर जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है उस फ्लेम, तो वो फ्लेम हमारी क्या हो, जो आइस को कोई हार्मफुल इफेक्ट ना डाले, उनके ऊपर हार्मफुल इफेक्ट न डाले, हमारे हैंड्स के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट न हो, या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उससे प्रिवेंट करने के लिए या उससे बचने के लिए, ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो गूगल्स एंड ग्लव्स का यूज करते हैं। गूगल्स का फंक्शन एक और होता है कि जो हमारी गैसेस निकलती है वेल्डिंग के दौरान, जो गैसेस होती है फ्लू गैसेस, तो उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं। तो ये जो हमारे 10 तरीके हमारे कहते हैं गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट्स थे। तो हमारा जो इसमें एक टॉपिक और बचता है कि एडवांटेज ऑफ एंड डिसएडवांटेज ऑफ वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग और इसकी एप्लीकेशन, वो हम करेंगे जो हमारा नेक्स्ट